नमस्कार, मैं आदर्श और आप देख रहे हैं टोटल लोकतंत्र। अभी तक तो आपने सुना होगा कि पवन सिंह लड़ेंगे आसनसोल से चुनाव। फिर उसके बाद बीते हुए कल तुरंत सुना होगा आपने कि पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया है। पवन सिंह किसी कारण बस बोलते हैं अपने ट्विटर अकाउंट से, कहते हैं लिखकर। पवन सिंह अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखते हुए उसके कल होकर ठीक नजर आते हैं कि मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ूंगा। बीजेपी मुझे टिकट देती है, इस बात को लेकर मैं बीजेपी का सदा आभारी रहूंगा, सदा धन्यवाद देता हूँ। बीजेपी मुझे उस काबिल समझी और बीजेपी ने मुझे आसनसोल से टिकट देने का काम किया। इसको लेकर मैं बीजेपी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और पवन सिंह कई सारे वीडियो में भी यह कहते हुए नजर आते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सेवक, कुछ सच्चा सिपाही हूँ। लेकिन जैसे ही पवन सिंह के आसनसोल से चुनाव लड़ने का यह जंग ऐलान होता है, पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी टिकट देने के लिए आसनसोल से सोचती है कि पवन सिंह भोजपुरी के पावर स्टार, जो कि भोजपुरी के जाने माने चेहरे, भोजपुरी के पावर स्टार जिनको कहा जाता है पवन सिंह, वो आसनसोल से चुनाव लड़ेंगे। जैसे ही सूत्रों के हवाले से यह खबर पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह को आसनसोल से चुनाव लड़ने के लिए टिकट देने वाली है, उसके ठीक कल पवन सिंह मना कर देते हैं। अब पता नहीं पवन सिंह किस कारण से अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखते हुए नजर आते हैं कि मैं किसी कारण बस आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ूंगा। पवन सिंह आसनसोल से चुनाव लड़ने के लिए साफ साफ मना कर देते हैं। लेकिन इसी बीच यह भी खबर निकलकर सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से यह बताया जा रहा है कि पवन सिंह दिल्ली पहुंचते हैं और पवन सिंह डायरेक्ट दिल्ली पहुंचते हुए सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंचते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचते हैं वह जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि जेपी नड्डा जी हैं, जेपी नड्डा जी से मुलाकात करते हैं और उनसे गुहार लगाते हैं कि मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ूंगा। पवन सिंह उनसे बातचीत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के ऑफिस में पहुंचते हैं, जेपी नड्डा जी से मुलाकात करके पवन सिंह उनसे बातचीत करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ूंगा। मुझे भारतीय जनता पार्टी अगर किसी और क्षेत्र से टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ सकता हूं, लेकिन मैं आसनसोल से किसी कारणवश चुनाव नहीं लड़ूंगा। यह बात पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के ऑफिस में दिल्ली पहुंचते जेपी नड्डा से मुलाकात करते हुए कहते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। लेकिन इसी बीच सूत्रों के हवाले से यह भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पवन सिंह, अब कहा जा रहा है कि पवन सिंह, सूत्रों के हवाले से यह खबर पता चल रहा है कि पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ सकते हैं, पवन सिंह बक्सर से चुनाव लड़ सकते हैं। हवाले से यह खबर बताया जा रहा है कि पवन सिंह आसनसोल को छोड़कर बाकी 2-3 और जिले के नाम बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि पवन सिंह वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, या तो आरा से, या तो बक्सर से, या फिर एक और जगह वहां से पवन सिंह। 3 जगह का सूत्रों के हवाले से नाम बताया जा रहा है कि पवन सिंह वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। आसनसोल को छोड़कर पवन सिंह बाकी किसी भी जिले से चुनाव लड़ सकते हैं। 2-3 जगहों का नाम बताया जा रहा है, जैसे कि आरा, बक्सर और बलिया, या फिर किसी भी क्षेत्र से। यानी कि पवन सिंह के सीधे सीधे कहने का मतलब है कि आसनसोल से छोड़कर मैं कहीं से भी चुनाव लड़ सकता हूं। इसी बीच कई सारे सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं कि क्या पवन सिंह अब आरा से, या फिर बक्सर से, या फिर बलिया, या फिर पार्टी अगर पवन सिंह पे दोबारा विश्वास जताते हुए कहीं और जिले से टिकट देती है भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह को, तो क्या पवन सिंह वो भी जो है जहां से अगर दूसरी बार पवन सिंह को टिकट मिलता है, दूसरी बार पवन सिंह को चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, तो पवन सिंह क्या वहां से जीत पाएंगे? पवन सिंह को दूसरी बार मौका मिलता है चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या कहीं से भी अगर पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट द्वारा, तो क्या पवन सिंह का जीतना तय होगा? क्या पवन सिंह, इस बात की गारंटी है कि पवन सिंह जीत ही जाएंगे? क्या पवन सिंह डेफिनेटली किसी भी राज्य से खड़े होते हैं, किसी भी जिले से खड़े होते हैं, तो क्या पवन सिंह का जीतना तय है कि पवन सिंह आंख मूंद कर भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेकर किसी भी जिले से जीत सकते हैं? कई सारे कयास भी लगाए जा रहे हैं पवन सिंह के फैंस द्वारा। लेकिन अब देखना यह होगा कि एक तरफ पवन सिंह चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और दूसरी तरफ अक्षर सिंह भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार। वहीं पवन सिंह आरा से बिलोंग करते हैं तो अक्षर सिंह पटना साइड से बिलोंग करते हैं, दोनों ही बिहार से बिलोंग करते हैं। तो देखना होगा क्या दोनों अगर चुनाव लड़ते हैं किसी भी जिले से, तो किसी भी राज्य से, तो क्या इस बात की गारंटी है कि दोनों चुनाव लड़ते हैं अपने अपने जिले से, जिस जिले से भारतीय जनता पार्टी दोनों को टिकट देती है? तो क्या भारतीय जनता पार्टी दोनों को टिकट देती है तो दोनों जीत हासिल कर पाएंगे? जिस राज्य से वो खड़े होते हैं, जिस जिले से वो खड़े होते हैं, या फिर पवन सिंह हो या फिर अक्षर सिंह की बात की जाए, दोनों में से किसी की बात की तो दोनों जीत हासिल कर सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं। इस बात की क्या गारंटी है? बाकी आप क्या सोचते हैं पवन सिंह और अक्षर सिंह के बारे में, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पवन सिंह के आसनसोल से चुनाव लड़ने के मना करने के ट्विटर अकाउंट पर लिखने के उसे जस्ट कल होकर बताया जाता है, यह कारण बताया जा रहा है पवन सिंह के आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ने के मना करने के कारण। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी बताया जा रहा है, यह भी कयास लगाया जा रहा है कि पवन सिंह ने बंगाल के खिलाफ कई सारे गाने गाए, भोजपुरी गाने, जिसके बाद उस गानों को लेकर बंगाल की काफी सारी महिलाएं आक्रोश जताई। बंगाल की काफी सारी महिलाएं उस बात को लेकर, उस गाने को लेकर आहत हैं। इस कारण से पवन सिंह आसनसोल से चुनाव लड़ने के लिए मना करते हैं, यह भी खबर बताया जा रहा है। खैर, इसमें कितनी सच्चाई, यह बात तो स्पष्ट पवन सिंह कर सकते हैं कि उन्होंने क्यों आसनसोल से चुनाव लड़ने के लिए मना किया, जब भारतीय जनता पार्टी आसनसोल से पवन सिंह को टिकट देती है कि पवन सिंह आसनसोल से चुनाव लड़ेंगे। तो